क्लास थर्ड चैप्टर 5 हाउस एंड क्लॉथ्स। आइडेंटिफाई नेम देम, इनको पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले हाउस है। हाउस इज ए प्लेस वेयर वी लिव इन विद फैमिली। एक हाउस ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। ए हाउस शुड हैव ऑल द कंफर्ट्स वी नीड अवर डेली लाइफ। अब हाउस है, उसमें हम रहते हैं, तो उसमें कंफर्ट्स होने चाहिए जो हमें डेली लाइफ में चाहिए। ए हाउस शुड हैव विंडोज एंड वेंटिलेटर्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एयर। एक हाउस में विंडो वेंटिलेटर होनी चाहिए हवा के आवागमन के लिए। ए हाउस शुड हैव वायर नेटिंग डोर्स टू लेट इन सनलाइट। और डोर ऐसे होने चाहिए वायर नेटिंग जिसमें सनलाइट भी अंदर आ सके, खिड़की वगैरह में। सनलाइट कीप्स द रूम ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, मॉस्किटो एंड फ्लाइज। सनलाइट से क्या होता है कि जो घर है जर्म्स फ्री रहता है, मॉस्किटोज वगैरह नहीं होते। कहीं भी जहाँ ज़्यादा अंधेरा रहता है वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं। कमरे के किसी भी कोने में देख लीजिए, जहाँ अंधेरा सा रहता है कोना बिल्कुल, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा दिखाई देंगे। और जिन घरों में या जिस कमरे में अच्छे से रोशनी आती है, थोड़ी बहुत सूरज की धूप भी आई रही है डायरेक्ट, तो वो कमरा बिल्कुल जर्म्स फ्री रहेगा, मच्छर वगैरह कम होंगे उसमें। ए हाउस शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे रेन वाटर एंड डर्टी वाटर। हाउस में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि बारिश का पानी और गंदा पानी सब इजिली बाहर जा सके। ए गुड एंड कंफर्टेबल हाउस शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर डिफरेंट वर्क। एक अच्छा और कंफर्टेबल घर में डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट रूम्स होते हैं। इट मेक्स ऑल अवर वर्क इजी। इससे हमारे सभी काम इजिली फुलफिल होते हैं। ए हाउस मस्ट हैव फॉलोइंग रूम्स। फॉलोइंग रूम्स होने चाहिए भाई: ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, किचन, बाथरूम, स्टडी। अब इससे इसी ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग रूम होगा तो इजी रहेगा। और यदि गेस्ट रूम अलग नहीं है तो कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, ये मतलब ड्राइंग रूम नहीं है, कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, हमें फटाफट फटाफट अपना सामान संगवाना पड़ेगा। बुक्स, स्टडी रूम अलग नहीं है तो पता चला वहीं पे किताबें भी पड़ी हैं। तो इसलिए अलग अलग होने चाहिए जिससे कंफर्टेबली सब वर्क इजीली हो जाए। ड्राइंग रूम, दिस इज द फर्स्ट रूम एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। घर के एंट्रेंस पे पहला रूम होता है। इट इज़ यूज फॉर द गेस्ट। इट इज़ यूज टू रिसीव एंड एंटरटेन गेस्ट। गेस्ट को रिसीव करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए हमारा ड्राइंग रूम होता है। फिर आता है डाइनिंग रूम। वी कीप डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स इन दिस रूम। हम इसमें डाइनिंग टेबल, चेयर वगैरह रखते हैं। इन दिस रूम ऑल द फैमिली मेंबर टेक टुगेदर टेक फूड। ऑल यूटेंसिल यूज टू टेक फूड आर केप्ट इन दिस रूम इन एन अलमीरा। जो भी सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और जो बर्तन हैं खाने से रिलेटेड वो वहीं एक अलमारी में रखे रहते हैं। बेडरूम, फैमिली मेंबर स्लीप इन दिस रूम। टेलीविजन एंड बेड आर केप्ट इन दिस रूम। टीवी और बेड इसमें रखे रहते हैं। स्टोर रूम, एक्स्ट्रा थिंग्स, सीरियल्स, ट्रंक्स, ओकेजनली यूज्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस स्टोर रूम में रखे जाते हैं। कीपिंग एक्स्ट्रा थिंग इन रूम मेक्स द अदर रूम नीट एंड क्लीन। सारा एक्स्ट्रा सामान यदि एक रूम में होता है तो जो अन्य रूम है वो बिल्कुल साफ सुथरे से दिखाई देंगे, वरना तो होच पोच हुआ रहेगा। फिर क्या है? किचन। किचन इज यूज टू कुक फूड। भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए किचन यूज होता है। द रूम मस्ट ऑलवेज बी एडजॉइनिंग टू द डाइनिंग रूम। ये रूम जो है डाइनिंग रूम के पास ही होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड टू कीप द फ्लाइज अवे। और मक्खियों को भगाने का मतलब मक्खियाँ दूर रहे, इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट इस रूम में होना चाहिए। और पहले तो, अब तो शायद ये कम हो गया, पहले तो जो किचन की में से एक विंडो खुलवाते थे रूम में भोजन देने के लिए, तो अब शायद कम हो गया ये। फिर है बाथरूम। बाथरूम यूज फॉर बाथिंग एंड टू वॉश द क्लोथ। बाथरूम का जो इस्तेमाल होता है वो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए होता है। दीज डेज पीपल बुल्ड बाथरूम एंड टॉयलेट कंबाइंड। बाथरूम और टॉयलेट एक साथ बनवाते हैं, अटैच्ड। दिस रूम शुड बी मेड इन कॉर्नर अवे फ्रॉम द किचन। ये कोने में होना चाहिए, किचन से दूर होना चाहिए। These days flush toilets are used commonly. It is because cleaning them is easy. आजकल फ्लश सिस्टम हो गया है और जिससे साफ करना आसान रहता है। स्टडी रूम, देयर मस्ट बी ए सेपरेट रूम फॉर द चिल्ड्रन टू स्टडी। बच्चों के पढ़ने के लिए अलग रूम होना चाहिए। टेबल, चेयर, बुक्स एंड अदर रिक्वायर्ड थिंग्स आर केप्ट इन दिस रूम। स्टडी रूम इज मेड एट ए क्वाइट प्लेस। स्टडी रूम एक शांति सी जगह में होना चाहिए, बिल्कुल जैसे गली जा रही है उसके कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, तो सारी आवाज़ अंदर ही आती रहेंगी। फिर आ गए क्लोथ। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नीड आउट ऑफ अवर डेली लाइफ। जो कपड़े हैं वो भी हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान। तो
कपड़े भी बहुत ज़रूरी चाहिए हमें। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, इंसेक्ट, जर्म्स एंड रेन। ये हमें हीट से, कोल्ड से, जर्म से, रेन से बचाते हैं। वी मस्ट वियर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग क्लॉथ पहनते हैं। क्लॉथ शुड बी वॉश्ड, ड्राइड एंड मेंडेड रेगुलरली। क्लॉथ को सूखे मतलब ड्राई होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए और बिल्कुल मेंडेड होने चाहिए, एक तरह से प्रेस्ड। दे शुड बी आयरन टाइम टू टाइम, समय समय पर प्रेस होनी चाहिए उन पर। क्लॉथ्स शुड नाइदर बी टू लूज नॉट टू टाइट, ना तो बहुत ज़्यादा ढीले होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए। ऑलवेज वियर कंफर्टेबल क्लॉथ, हमेशा कंफर्टेबल क्लॉथ पहनने चाहिए। आजकल एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट्स बहुत चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ढीली सी, ओवर साइज्ड कहते हैं उनको। क्लॉथ मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए, बिकॉज इंसेक्ट डैमेज द डर्टी क्लॉथ। जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो डर्टी क्लॉथ को जल्दी से नुकसान कर देते हैं। क्लॉथ शुड बी वॉश्ड विद ए गुड सोप एंड डिटर्जेंट। क्लॉथ को अच्छे साबुन और डिटर्जेंट से धोना चाहिए। ए हाउस शुड हैव ऑल द comforts वी नीड अवर डेली लाइफ। A house should proper arrangement for ventilation. A house should have proper drainage system. A house should have proper arrangement to keep flies and mosquito away. In a house, extra things are kept in the storeroom. A good house must have the following rooms. एक अच्छे घर में ये सब रूम होने चाहिए: ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, bathroom, kitchen and study room. Correct option A is a place where we live in. House. A house should have a proper drainage. We sleep in bedroom. Kitchen is used to cook. Circle the correct answer. Fill in the blanks. Right, wrong. A house is used for sleeping only. घर केवल सोने के लिए यूज होता है, गलत। स्टडी रूम इज यूज फॉर चिल्ड्रन। स्टडी रूम स्टडी के लिए होता है। हाउस फुलफिल आवर डेली नीड्स। हाउस हमारी सारी नीड्स पूरी करता है। ड्राइंग रूम इज यूज टू रिसीव गेस्ट। ड्राइंग रूम गेस्ट को रिसीव करने के लिए होता है। वी यूज किचन फॉर बाथिंग। हम किचन का यूज नहाने के लिए करते हैं। नो। क्लॉथ आर इम्पोर्टेंट नीड ऑफ अवर लाइफ। क्लॉथ हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट नीड है। वाई डू वी नीड ए हाउस? घर की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी यूज बेडरूम और स्टोर रूम? वाई डू वी यूज बेडरूम और स्टोर रूम का क्या यूज है? विच रूम शुड ए गुड हाउस है? कौन कौन से रूम एक अच्छे घर में होने चाहिए? विच रूम आर यूज्ड फॉर गेस्ट एंड टू टेक फूड? कौन कौन से रूम गेस्ट के लिए और खाना खाने के लिए यूज होते हैं? व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ? कपड़ों का क्या महत्व है? ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।